Good morning everyone. In last video we had complete our lesson 3 in English. Today I am going to start our poem in lesson 3. The name of the poem New Shoes. पोयम का नेम क्या है? न्यू शूज। मीन्स हम जब कोई नया शूज लाते हैं हम और पहनते हैं तो हमें क्या फील होता है, वो हमें इस पोयम में उस लड़के ने बताया है। जैसे कि हम नई चप्पल, नए शूज, नए सैंडल्स लाते हैं तो हमें पैरों में कुछ लगता है, कड़क कड़क लगता है, फिर रेड रेड हो जाता है, होता है ना ये सब। तो ये एक लड़का है जो स्कूल जाता है, उसकी मम्मी उसके लिए नए शूज लाई है और उसे वो अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि उसके पैरों में चुभ रहा है, सब हो रहा है। इसीलिए वो कुछ पोयम में, इस पोयम में बताना चाहता है। माई शूज आर न्यू एंड स्वीकी। मीन्स मेरे शूज जो है वो नए हैं और स्वीकी है और साउंड करे। स्वीकी मीन्स जब नए शूज और ऐसे पहन के चले थोड़ा चू चू साउंड आता है थोड़ा, तो उसके शूज जो है वो नए हैं और ऐसा साउंड कर रहे हैं। दे आर शाइनी एंड क्रैकी। अब नए शूज होते हैं तो साइन तो करते हैं, आपने भी देखा होगा। आप 6 महीने बाद देखो वही शूज तो कैसे लगते हैं जब पॉलिश नहीं लगाए तो। और नए शूज कितने अच्छे सुंदर दिखते हैं, साइन होते हैं, चमकते अच्छे से साइन करते। तो क्या बोला? दे आर शाइनी एंड क्रीकी। I wish I had my leaky shoes, but mother throw them away. वो क्या सोचा लड़का कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पुराने शूज, लीकी मीन्स फटे हुए, काश मैं वो पहन पाता, पर मेरी मम्मी ने वो फेंक दिए। जैसे कि आपकी मम्मी भी आपके शूज पुराने हो जाते, फट जाते, उसे फेंक देती है, नए लाते हैं तो इसी तरह ये लड़का क्या बोल रहा है? आई विश आई हैड माई लीकी शूज, कि अगर मेरे पास काश मेरे वो शूज होते, बट मदर थ्रो देम अवे। मम्मी ने पर वो फेंक दिए हैं, वो फट गए थे, लीक कर रहे थे, इसीलिए मम्मी ने फेंक दिए। आई लाइक माई ओल्ड ब्राउन शूज बेटर देन दिस क्रीकी शूज। मीन्स मुझे मेरे वही पुराने वाले ब्राउन शूज अच्छे लगते थे इस न्यू शूज से बहुत, इससे बहुत अच्छे थे मेरे पुराने शूज जो ब्राउन कलर के थे वो। ओ आई हैव गॉट टू वियर टुडे दिस शाइनी क्रीकी स्क्वीकी शूज। मीन्स अरे अब तो मुझे आज ये नए शूज ही पहनने पड़ेंगे जो शाइनी है, मीन्स चमक रहे हैं, स्क्वीकी है मीन्स साउंड करे थोड़ा चलने पर, क्रीकी है मीन्स थोड़े वो ऐसा आवाज़ आती है ना सब न्यू शूज से, वो सब पर अब मुझे यही पहनना पड़ेगा। वो ऐसा बोल रहा है इस पोयम में। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 39। फर्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 39 पे। राइट फुल फॉर्म ऑफ ईच शॉर्ट फॉर्म। मीन्स आपको जो शॉर्ट फॉर्म हमने अभी तक क्या सीखा, फुल फॉर्म के उसके शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखे जाते हैं वो सीखे। पर अब क्या है, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया है और आपको उसका फुल फॉर्म लिखना है। उसमें इसमें इन्होंने उल्टा किया है और मोस्टली आपको एग्जाम में फुल फॉर्म आएंगे और उसके शॉर्ट फॉर्म लिखने वाला ही आएगा मोस्ट ऑफ। देखो आई, इसे क्या बोला? एपोस्ट्रोफी वी ई, तो हम उसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? पहले आई का आई, अब वी ई, कौन सी स्पेलिंग के पीछे वी ई आता है? आई हैव, इसका शॉर्ट फॉर्म आई एपोस्ट्रोफी वी ई। ओके। 2 नंबर दे एपोस्ट्रोफी आर ई, इसका फुल फॉर्म क्या आएगा? देखो पहले हम दे तो लिख ही देंगे, PHEY दे, फिर एपोस्ट्रोफी नहीं लिखेंगे फुल फॉर्म में
और आर ई, तो उसका फुल फॉर्म क्या आएगा? दे आर। जैसे कि हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया था तो दे लिखा था, एक कट कर दिया था, इसकी जगह एपोस्ट्रोफी और आर ई, तो इसका फुल फॉर्म दे एपोस्ट्रोफी आर ई, तो उसका आएगा दे आर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द वर्ड्स इन द पोयम दैट मीन्स आपको वर्ड में से पोयम के जो इसके सेम मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं। ये जो उन्होंने दिया है वो मीनिंग सेम होना चाहिए जो वर्ड पोयम में दिए हुए हैं। जैसे कि वांट मीन्स लाइक, आई वांट मीन्स मुझे चाहिए, और आई लाइक मीन्स मुझे अच्छा लगता है इसीलिए चाहिए, मीनिंग सेम जैसा होता है उनका लाइक। ब्राइट मीन्स शाइनिंग। ये सारे वर्ड जो आंसर है वो पोयम में से मैंने ढूंढे हुए हैं। देखो ब्राइट का मतलब होता है शाइनी, जैसे कि कोई नई चीज लाते हैं और वो ब्राइट होती है या शाइनी होती है वो। थर्ड नंबर, लिटरिंग वाटर इन मीन्स लिक्की, LEAKY लिक्की। लिक्की मीन्स शूज अगर फट जाते हैं तो उसमें से पानी सब बाहर आ जाता है ना, इसीलिए आता है, इसे बोलते हैं लिटरिंग वाटर इन, इसका मतलब लिक्की। और 4 नंबर, मेकिंग अ साउंड मीन्स छोटे छोटे जो हम चलते हैं कुछ करते हैं न्यूज, उससे थोड़ा थोड़ा आवाज आती रहती है, साउंड आता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? क्रिकी। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज एक और है इस पोयम में, वो मैं आपको टेक्स्ट बुक से अभी करवाऊंगी। Now answer the following question on the same page. Question 1. What words have been used to describe the old shoes? Means old shoes के लिए उन्होंने कौन कौन से वर्ड यूज किए हैं? What word have been used to describe old shoes बताने के लिए? तो उसने एक तो बताया लीकी है मीन्स फटे हुए हैं, दूसरे ओल्ड वर्ड यूज़ किया है, और तीसरा वर्ड क्या? ब्राउन कलर के थे इसीलिए लिक्की, ओल्ड एंड ब्राउन। ये 3 वर्ड्स उन्होंने ओल्ड शूज़ के लिए यूज़ किया है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वर्ड हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द न्यू शूज़? न्यू शूज़ के लिए उसने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए हैं? तो न्यू शूज़ के लिए उन्होंने स्क्विकी, शाइनी एंड क्रिकी, ये 3 वर्ड यूज़ किए हैं आपकी पोयम में। ओके, चलो स्क्विकी का मीनिंग अभी मैंने आपको पोयम में सिखाया। स्क्विकी मीन्स शॉर्ट साउंड, जो छोटा सा हम नए शूज़ पहन के चलते हैं वो। शाइनी मीन्स हम जो न्यू चीज़ लाते हैं उसकी शाइनिंग जो होती है वो शाइनी। एंड क्रैकी मीन्स हम जो दरवाज़ा बंद खोल करते हैं और जो थोड़े से आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ न्यू शूज़ से भी आती है, थोड़ी चूं चूं करके, उससे क्रैकी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन 3, व्हिच शूज़ डिड द मदर थ्रो अवे? मम्मी ने कौन से शूज़ फेंक दिए थे? तो द ओल्ड ब्राउन शूज़। ओके, पुराने ब्राउन शूज़ मम्मी ने फेंके थे ना, तो द ओल्ड ब्राउन शूज़। वाई डिड द मदर थ्रो अवे द शूज़? मम्मी ने शूज़ को क्यों फेंक दिया था? अब पुराने शूज़ क्यों मम्मी ने फेंके? क्योंकि बिकॉज दे वर लीकी, वो फट चुके थे, इसीलिए मम्मी ने फेंक दिया था। व्हिच शूज़ डिड द चाइल्ड लाइक? मीन्स उस बच्चे को कौन से शूज़ अच्छे लगते थे? द ओल्ड शूज़। बच्चे को कौन से शूज़ अच्छे लगते थे? द ओल्ड शूज़। ओके, यहाँ हमारी आज पोयम कंप्लीट हो गई।